हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी क्लब 24x7 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द सीयू सेट एग्जाम। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर सीयू सेट एग्जाम कैसे होगा, क्या पैटर्न है इसका, किस तरीके से एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, क्या करना चाहिए, हमें अभी से ही प्रिपरेशन करना चाहिए या हम टाइम दे सकते हैं, क्या सीयू सेट में क्या चीजें हैं, पेपर कैसे कैसे होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में बच्चों के आ रहे हैं। कई बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था तो मैंने उनको बताया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सारे बच्चों को बताऊं ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सीयू सेट का क्या प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम इसका होगा, कब होगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ये जो सीयू सेट का जो एग्जाम है ये एनटीए कंडक्ट करेगी। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मोस्ट ऑफ द जो एंट्रेंस पेपर है वो एनटीए ही कंडक्ट कराती है, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, यूजीसी सीएसआईआर हो गया, या आपका आईआईटी जेई हो गया। ये सब पेपर जो है एनटीए कंडक्ट कराती है, तो सीयू सेट का भी पेपर एनटीए कंडक्ट कराएगी। अब ये सीयू सेट का पेपर है क्या, ये पहले जानना है। जिस बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया का। तो अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, लाइक डीयू में एडमिशन लेना है, तो पहले क्या होता था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन दे दिया जाता था। वहां पर दिक्कतें क्या आई कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर 100% पर एडमिशन होता है, 99.7, 99.8, जैसे एसआरसीसी कॉलेज हो गया। ठीक है, तो इन सब कॉलेज में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने यह डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, अब एंट्रेंस पेपर लेंगे ताकि सभी बच्चों को मौका मिले। ठीक है, तो उस एंट्रेंस पेपर का जो नाम है वो है आपका सीयू सेट एग्जाम। ठीक है, क्लियर है। अब इसका फॉर्म कब निकलेगा मैं आपको बता दूं। फॉर्म इसका 1 अप्रैल अप्रैल के फर्स्ट वीक से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक करते रहिएगा, एनटीए का वेबसाइट चेक करते रहिएगा, आपको फॉर्म वहां पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कब पेपर होगा, तो पेपर होगा जुलाई में। ठीक है, मींस आपका अप्रैल में जो है, अप्रैल में अराउंड 12th का पेपर स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है और पूरा मई तक चलेगा वो। ठीक है, उसके बाद मई एंड होने के बाद आपके पास जून वाला मंथ बचता है। उस जून में हम सीयू सेट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चे डर रहे हैं कि सर हम तो 1 महीने में हम क्या कर पाएंगे, हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ पर नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड, जैसे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, जो भी आपके सीयू सेट पेपर में पूछा जाएगा वो आपका जो आपका सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पेपर के 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, 3 सेक्शन है, ए बी सी। सेक्शन ए में लैंग्वेज का है, सेक्शन बी जो है वो डोमेन सब्जेक्ट है, और सेक्शन सी अगेन लैंग्वेज है लेकिन वो ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है, अगर आप उसको ऑप्ट करना चाहते हैं कीजिए, नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं तो मत कीजिए। सेक्शन सी आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस होंगे। 13 लैंग्वेज में से कोई आपको एक लैंग्वेज को ऑप्ट करना है। इंग्लिश ले लीजिए, या आप हिंदी ले लीजिए, या आप गुजराती ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से लैंग्वेज है। देखिए, आपका है हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, यहाँ पर कन्नड़ है, मलयालम है, उर्दू है, आसामी है, बंगाली है, पंजाबी है, ओडिशा है एंड इंग्लिश है। ये 13 लैंग्वेजेस हैं।
इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आपको एक ऑप्ट करना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। अब आते हैं सेक्शन बी, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। सेक्शन बी क्या है आपका? सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब ये क्या है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट? इसके अंदर आपको 27 सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा, ठीक है। एनटीए क्या करेगी? आपको 27 सब्जेक्ट का लिस्ट दे देगी आपको, ठीक है, सेक्शन बी में। उस 27 में से आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में आपके पास 27 सब्जेक्ट का लिस्ट होगा। उन 27 सब्जेक्ट में 6 आपको सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इंग्लिश हो गया, सॉरी इंग्लिश तो लैंग्वेज में हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक है। आप कह सकते हैं कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ऑब्वियसली जिस स्ट्रीम से आप हो उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स है, तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास अकाउंट है तो अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे आपको 6 सब्जेक्ट चुनने होंगे। उसी तरह अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस तरीके से वहां से भी 6 चुनने होंगे। वो आपके पास लिस्ट गिवन होगा। अच्छा, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपने स्कूल में 11th 12th में नहीं पढ़ा होगा आपने, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप 11th 12th में आपने नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि मैं इसमें पास कर सकता हूं, इसमें स्कोर कर सकता हूं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ माइनर सब्जेक्ट है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि माइनर सब्जेक्ट की बात करें, दीज इंक्लूड द मेजर सब्जेक्ट, जो कि मैंने 27 बताया, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा, एंड ऑल्सो रिलेटिवली माइनर सब्जेक्ट सच एज परफॉर्मिंग आर्ट्स या एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एटसेट्रा। कुछ ऐसे माइनर सब्जेक्ट को भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 6 करने हैं। सेक्शन ए में लैंग्वेज हो गया, सेक्शन बी में आपका 6 सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक खत्म। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो आपने वहां पर लैंग्वेज सेक्शन ए में लिया है, वो आप सेक्शन सी में दोबारा उस लैंग्वेज को नहीं लेंगे, वो आपका लैंग्वेज डिफरेंट होगा। देखिए, सेक्शन सी की बात करें तो देखिए, सेक्शन सी को बोला जाता है वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी एंड क्रॉस स्ट्रीम टेस्ट, ठीक है। तो दिस ऑप्शनल सेक्शन, देखिए ये ऑप्शनल है, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये बच्चों ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो दिस ऑप्शनल सेक्शन हैज 2 सबसेक्शंस। सबसेक्शन 1 विल बी अ जनरल एप्टीट्यूड and test, while subsection 2 will be a language test where students can pick from 19 uncommon languages not included in section A. सेक्शन ए में वो आपका लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आपके पास 19 अलग लैंग्वेज होगा जो कि अनकॉमन मींस मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका लाइक चाइनीज हो गया, जैसे कि फ्रेंच हो गया, जापानीज हो गया, ठीक है। तो इन सब आप सेक्शंस को भी सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन सी जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है। क्लियर है? तो मैंने आपको ये बता दिया कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, बहुत बच्चे इससे डर रहे थे कि सर जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ जाएगा, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड को हटा दिया गया है। अब आपका जनरल एप्टीट्यूड नहीं आएगा, तो जनरल एप्टीट्यूड को डिलीट कर दिया गया है। नॉर्मल जो मैंने आपको बताया, देखिए ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। तो ये प्रोसेस है। अब पेपर कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, पेपर आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में क्या होगा, लैंग्वेज पेपर जो आपने सेक्शन ए में सेलेक्ट किया है वो लैंग्वेज पेपर आपका पूछा जाएगा,
और 2 जो आपने डोमेन सब्जेक्ट आपने 6 चुने, तो 6 में से 2 आपका शिफ्ट 1 में आ जाएगा, मतलब टोटल 3, एक लैंग्वेज और 2 डोमेन, वो शिफ्ट 1 में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए शिफ्ट 1 है, तो शिफ्ट कैंडिडेट्स विल अपेयर फॉर द सेक्शन ए टेस्ट फॉर लैंग्वेजेस एंड 2 चूजन डोमेन सब्जेक्ट एंड द जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट में से वहां से पिक करेंगे, और एक आपका जो होगा आपका वो लैंग्वेज होगा, और एक आपका क्या होगा, जनरल टेस्ट होगा। नॉर्मली ये आपका शिफ्ट 1 में पूछा जाएगा। अब शिफ्ट 2 की बात करते हैं। तो आपने सेक्शन बी में टोटल 6 सब्जेक्ट चुने थे, 6 में से 2 आपने शिफ्ट 1 में दिया, बचा कितना, 4। तो 4 कहां होगा, शिफ्ट 2 में होगा। एक अगर आपने सेक्शन सी में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपने पिक किया है, तो 4 और 1 सेक्शन सी, टोटल 5, ये आपका शिफ्ट 2 में होगा। देखिए, in shift 2 candidates will appear for test for the other 4 domain subject and an additional language test if opted for। अगर आपने वो ऑप्ट किया है तो पूछा जाएगा, नहीं ऑप्ट किया है तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका सीयू सेट का प्रोसेस है। अब हम आते हैं कि क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां जो आपका डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश हिंदी ये नॉर्मली आप जानते ही हैं, थोड़ा सा आपको इसमें ऑब्वियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो डोमेन सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली आप वही सब्जेक्ट लेंगे जो आपके स्ट्रीम से रिलेट कर रहा है। जैसे कि कॉमर्स है तो अकाउंट लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे जो आपके है, साइंस में तो मैथमेटिक्स लेंगे, फिजिक्स लेंगे, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आपने 12th में तो पढ़ा ही है। अब आपको क्या करना है, उसको और डीपली स्टडी करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप 12th के सिलेबस को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा नॉलेज आपका एनहेंस होगा सीयू सेट के लिए। ठीक है, तो आप तो 12th की पढ़ाई कर ही रहे हैं, 12th का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो साथ साथ आपका सीयू सेट का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो आपको फोकस करना है अभी 12th को ही। ठीक है, किसको फोकस करना है, 12th को। सीयू सेट के लिए परेशान नहीं होना। जब आपका 12th का पेपर खत्म हो जाएगा, 1 महीने बचता है आपके पास, 1 महीने आपको क्या करना है, पूरा झोंक देना है आपको सीयू सेट में। ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, दिन रात एक कर देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस वही है, एनसीईआरटी सिलेबस जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वही पूछा जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लेवल, आप जानते हैं कि एंट्रेंस का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो उसके लिए आपको डीपली स्टडी करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, ये बातें होगी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आप 12th को फोकस कीजिए। दूसरी बात, पेपर जो आपका होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि एनटीए जितना भी पेपर कंडक्ट कराती है वो कंप्यूटर बेस्ड कराती है, ऑनलाइन। ठीक है, अभी आप लोगों को ऑनलाइन पेपर देने की आदत नहीं है। मैं अभी आपने जो है ड्यूरिंग कोविड आपने जो ऑनलाइन पेपर दिया वो लिख कर के ही दिया है और आपने उसको अपलोड किया है, वो वाला पेपर नहीं। आपके पास कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन शो होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको टिक करना है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कहीं आप सोचे कि तुक्का लगा दे हो जाएगा, तो अगर वो गलत हो गया तो पॉजिटिव के जगह नेगेटिव मार्किंग आपका नेगेटिव हो जाएगा। जहां तक एंट्रेंस पेपर में होता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि एक क्वेश्चन का 0.25 नेगेटिव मार्क्स होता है। अब इसमें पता नहीं अभी एनटीए ने क्या डिसाइड करेगी। अभी तक जो पेपर था उसमें जो क्या था कि एक जो नॉर्मल हमने, जैसे मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया है, तो वहां पर क्या था कि एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो 0.25 का नेगेटिव मार्क है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो पूरे 1 मार्क्स आपका चला गया। 4 वो तो गया ही गया, जो रॉन्ग है वो तो 4 वहां, एक टोटल 5 का नुकसान है। तो बहुत ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो आपको जानना जरूरी है, जब हम फिजिकल पेपर देते हैं और कंप्यूटर पे जब पेपर देते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। फिजिकली हमें आदत है, स्पीड ज्यादा बनी रहती है, उसमें ज्यादा क्विकली कर पाएंगे, लेकिन
कंप्यूटर ऑनलाइन अभी आपको आदत नहीं है, तो आपको उसके दौरान मॉक टेस्ट देने होंगे। एक्चुअली एनटीए क्या करती है, मॉक टेस्ट जो है अपलोड करती है। जैसे मैंने नेट का पेपर दिया था तो उसमें उन्होंने एक मॉक टेस्ट डाल दिया था, ठीक है। तो उसी तरह हो सकता है कि सीयू सेट का भी आपको एक मॉक टेस्ट अपलोड करके एनटीए दे देगी कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए कि पेपर में किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, कैसे ऑप्शंस को आपको फिल करना है, क्योंकि उसके ऑप्शंस भी थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आपको सेव करना होता है, नेक्स्ट करना होता है, इस तरह के आपके पास 4-5 ऑप्शंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने टिक किया और अगले पे आगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी पे टिक किया उसको सेव करना होता है, फिर नेक्स्ट पे जाना होता है। कई बार क्या होता है कि आपने टिक किया है सिर्फ उसको देखने के लिए कि हाँ भाई मैंने इसको टिक किया है, बट अभी मैं फाइनल नहीं हूं, बाद में मैं इसको दोबारा इसको सबमिट करूंगा इस क्वेश्चन को, तो उसका अलग चीजें आता है। तो आपको ये चीजें देखना है, ठीक है। तो पेपर आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा पेपर निकलने के चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। जो आप पेपर देंगे, जो आपका मार्क्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग एनटीए जो है वो मेरिट निकालेंगे और उस मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होगा। 12th का मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है 12th का मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जब 12th का मार्क्स का लेना देना नहीं है तो कोई बात नहीं, 12th में मार्क्स नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि 12th के मार्क्स सिर्फ आपके एडमिशन के लिए नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर 12th का मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, 12th पे फोकस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब 12th का पेपर हो जाएगा तब इस पर फोकस करना है। तो ओवरऑल ये सीयू सेट का जो है ओवरऑल प्रोफार्मा है, ठीक है। बाकी आगे कोई और अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तब तक के लिए आप बेफिक्र रहिए, 12th का एग्जाम दीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपका सपन कुमार, धन्यवाद।